गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। प्रातस्मरणीय सर्वांतर्यामिनी श्री श्री आनंदमयी माता जी के असीम कृपा से आरंभित हुए इस मातृ कथा के दूसरे दिन के प्रथम सत्र का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानता से एक बात देखी थी, मां का अवतार ये अन्य अवतारों से किस प्रकार भिन्न है, उसे क्या कहा जाए, और इसमें यहां तक तय कर चुके बाकी के अवतार कोई अंशावतार है, पूर्णावतार है, आवेश अवतार है, गुणावतार है, लेकिन मां तो संपूर्ण अवतार है, ये निश्चित कर चुके। उसके बाद युगावतार के बाद फिर यह आविर्भाव क्यों, इस प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में मां के कुछ अनुभूतियां और साथ साथ दोनों का जो जीवन चरित्र है, ये तौलनिक दृष्टिया देखकर किस प्रकार परमहंस ठाकुर जी का लीला चरित्र इसके किंचित आगे एक पहलू मां के लीला चरित्र का गया है। इनका भी उस संबंध में कथन देखा। अब उसी का आगे का भाग इस सत्र से हम चलाएंगे कि इन महापुरुषों को मां के प्रति क्या भाव था, उनके मुंह से निकली हुई जो जो बातें हैं, उसी के आधार पर ही हम देख सकते हैं। उसमें है एक महान योगी महेश योगी जी, भावातीत ध्यान केंद्र ये जिन्होंने चलाया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक विशिष्ट साधना पथ, इसके जो अध्वर्यु रहे, इतना भी नहीं, भारत में ही नहीं, सिर्फ भारत के बाहर ही, विशेषतः भारत के बाहर ही जिनकी अनेक शाखाएं, शिष्य प्रशिष्य अनेक, दूरदर्शन का एक स्वतंत्र चैनल 24 घंटा चलने वाला इन महेश योगी जी ने चलाया था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से। तो इनके संबंध में तो आदर भाव आध्यात्मिक क्षेत्र के सबके अंतरंग में जरूर। ये सौभाग्य था हम लोगों का कि मां के पास ऐसे महापुरुष आते थे और विनाशायस उनके दर्शन का, संग का लाभ मिल जाता था।
तो महेश योगी जी जब जब भारत में आते थे तो पहले उनके विमान से दिल्ली उतरते थे और जब पता उनको चलता था पहले से कर लेते थे कि माँ अगर हरिद्वार में उस समय होगी यहाँ, तो यहाँ माँ का दर्शन करके फिर ऋषिकेश जाते थे उनके केंद्र की तरफ। संयोगवश कभी कभी यहाँ मैं उपस्थित रहता था। तो ये मैंने देखी हुई बात है। वो आने वाले हैं ये जानकर ही बहुत से लोग यहाँ आश्रम में गर्दी करके राह देख रहे थे। योगी जी आए, श्री श्रीमानंदमयी मां की जय। हम महेश योगी जी की बात देख रहे थे। मां हरिद्वार में हैं, इसका पहले से पता कर लिया था उन्होंने, और स्विट्जरलैंड से आए थे। दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतर गए और वहां से सीधे हरिद्वार में आ गए। उनकी प्रतीक्षा में बहुत से लोग खड़े थे। जैसे वो आए, उनके पीछे बहुत सी झुंड अंदर आ गई। मां शंकराचार्य जी का जो हॉल है, उस हॉल में इनको ले गई। महेश योगी जी के लिए एक आसन सज्ज करके रखा ही था। उन्होंने अनुरोध किया मां को पहले विराजमान होने के लिए। मां बैठ गई, लेकिन योगी जी आसन पर बैठने के बजाय नीचे बैठ गए। सब अनुरोध कर रहे हैं कि आपके लिए आसन रखा है, वही बैठो। बैठने के लिए राजी नहीं हुए। अंत में मां ने एक बहुत अच्छी युक्ति की। बार बार अनुरोध करने के बाद भी जब योगी जी मान नहीं रहे हैं, तो मां कहती है कि बाबा, अगर आप नहीं बैठोगे तो ये शरीर नीचे बैठेगा। तुरंत उठ गए, आसन पे बैठ गए। चुपचाप मां की तरफ देखते 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 बैठे हैं। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे कि शायद बाबा कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। मां कहती है कि बाबा कुछ सत्संग। वो कहते हैं मैं सुनने के लिए आया हूं, सुनाने के लिए नहीं। ये बहुत अद्भुत बात है। सुनने के लिए आया है। और मां तो कुछ व्याख्यान प्रवचन कुछ करती ही नहीं है। ऐसी हंसी मजाक की बातें हो रही है, फिर भी कहते सुनने के लिए आया हूं, सुनाने के लिए नहीं। बहुत गंभीर अर्थ है इसमें। जो सत्संग वो हमेशा करते थे और आगे भी किया। प्रवचन घंटों तक देते थे, लोग भी सुनते थे।
ये प्रवचन जिस वाणी से होता था वो वैखरी, और श्रवण करने वाले जिस बाह्य इंद्रिय से सुनते थे उस प्रकार का कथन और श्रवण इन्हें अभिप्रेत नहीं है। जो कहते हैं मैं सुनने के लिए आया हूं, ये कुछ अलग बात है। ये क्या है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। जो विशिष्ट पद्धति से अंतरंग में लीन होकर सब बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद करके सिर्फ अंतर इंद्रियों का व्यापार चलता है, ये एक थोड़ी सी ऊपर की अवस्था है, पूर्णतः ऊपर की नहीं, थोड़ी सी ऊपर की अवस्था है। सामान्यतः जब कोई साधना का प्रारंभ कर देता है तब धीरे धीरे उसके अंदर में कुछ शब्द सुनाई देते हैं, कुछ दृश्य देखने में आते हैं। तो ये यहां तक की अवस्था है ये कि बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद करके अंतर इंद्रियों का व्यापार, यानी स्थूल इंद्रियों का त्याग होके सूक्ष्म इंद्रियों के राज्य में, फिर भी इंद्रियों के राज्य में ही हैं। इनकी अवस्था तो बहुत ऊंची, जहां बाह्य इंद्रिय भी नहीं, अंतर इंद्रिय भी नहीं, सामान्य साधक की अवस्था नहीं, अथवा थोड़े प्रगत साधक की भी अवस्था नहीं, एक ऐसी अवस्था में है कि जो सुनने के बाद सुनने वाला अपने वश में नहीं रहेगा, ऐसी अवस्था में चला जाएगा। बस सुनना, ये क्रिया भी बंद हो जाएगी, ना अंतर इंद्रियों से ना बाह्य इंद्रियों से। ये सिर्फ ऐसी अनुभूति है जिसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। इस अनुभूति के लिए महात्मा तरसते रहते हैं, साधना करते 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 एक एक उच्चावस्था का अनुभव लेते 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 ऐसी अवस्था तक पहुंचते हैं जहां कौन सा भी व्यापार चलता ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अपने में आप, ये भी स्थिति नहीं है, उस स्थिति तक जाके पहुंच गए हैं। जैसे समझो, दृष्टांत देता हूं मैं, ये ऐसा ही है ऐसा नहीं, दृष्टांत देता हूं। किसी वस्तु की खोज कर रहा है तो घर में घुस गया, इधर उधर देखा, यहां नहीं, फिर दूसरे कमरे में गया, ऐसे करते 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 ऐसे एक अंधेरे कमरे में जाके खड़ा है, कुछ भी दिखाई नहीं रहा है, लेकिन जिस वस्तु की खोज कर रहा है उसका अस्तित्व अनुभूत कर रहा है। समझो फूल है, गंध महसूस कर रहा है कि गंध आ रही है, कि ये इधर ही फूल होना चाहिए इस कमरे में, लेकिन अंधेरा है, कहां ढूंढेंगे? इधर उधर उधर देखता है, दीवारों पे टकरा जाता है, गंध आती रहती है, फिर भी मिल नहीं रहा है। तो अवश्य ध्यान में ये बात आती है कि इन सब दीवारों को हाथ से टटोल कर देखने के बाद भी जब ऐसा लगा कि पूरी दीवार है, दरवाजा कहीं है ही नहीं, कहां से आ रही है सुगंध? फूल तो वही है, वही जाना है मुझे। अंत में विवश होकर
एक आवाज सुनता है वो, आओ इधर आ जाओ। उस आवाज की दिशा में जब चला जाता है तो ना दीवार है ना कुछ है, एकदम सुगंधमय वातावरण। सिर्फ दृष्टांत के लिए मैंने दिया है ये, समझने के लिए, क्योंकि असल में अवस्था क्या है ये इसका तर्क नहीं कर सकते। लेकिन योगी जी जो कह रहे हैं कि मैं सुनने के लिए आया हूं, इसका मतलब सिर्फ यही है। और मां जो हंसी मजाक की बात करे, कुछ प्रवचन नहीं कर रही है, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उनको जो सुनना है सुन रहे हैं। ये स्वयं उन्होंने कहा है कि मां सुन चुका। यहां जो मां के आश्रम निवासी है, शायद थे होंगे, क्योंकि ये सब थे वहां, उपस्थित थे। आगे भी कई बार योगी जी आए हैं, ऐसे ही आते थे, लेकिन अब साथ में एक शास्त्री जी को लाते थे। शायद उनका नाम रंगनाथ शास्त्री जी था, रंगनाथ शास्त्री त्रिपाठी। ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और जब महेश जी उनको साथ में लाते थे और मां कहती थी बाबा कुछ सत्संग, तो इनको कहते थे कि तुम बोलो। वो शास्त्र प्रवचन तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ मां की स्तुति में कुछ श्लोकों के रचना करके लाते थे और वो सुनाते थे। महर्षि जी के सामने सब बातें होती थी, तो मैं उसमें से कई स्तोत्रों को पूर्ण रीति से तो अवगत नहीं किया है, लेकिन एक मेरे ध्यान में है, उसमें स्वयं वो इस प्रकार कहते हैं, महर्षि जी के हृदय में जिनका सदा निवास है। मां की स्तुति करते समय वो अपनी स्तोत्र में ऐसा कहते हैं, और वो भी महर्षि जी के सामने। ऐसा नहीं कोई मां का भक्त कुछ कह रहा है, नहीं, उनका ही भक्त उनके सामने बात कहता है। महर्षि जी के हृदय में पूर्ण रीति से जिनका निवास। तो ऐसे महेश योगी जी हम आश्चर्य में पड़ते थे, जमीन पे बैठते थे, इतना लीनता मां के पास इनकी क्यों? क्या विशेषता मां के संबंध में उन्होंने देखी है? यह प्रश्न अनेक महात्माओं के संबंध में मेरे मन में शुरू से था। लेकिन ये नहीं जानता था कि क्या वजह है इसकी। इतने ऊंचे महात्मा जिनके हजारों फॉलोअर्स उनका ठीक ढंग से मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बहाना कर रहे हैं, अपने को बड़ा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। असल में ऊंचे महात्मा लोग फिर भी मां के प्रति अत्यंत लीन रहते थे। तो ऐसा क्यों, ये बात बार बार मन में आती थी। लेकिन किससे पूछेंगे? मां से तो पूछ नहीं सकते, और किसी महात्मा को ये बात पूछेंगे तो कैसी? इतना तो मित्रता का भाव किसी महात्मा के साथ था नहीं। उम्र में छोटे थे उस समय। एक बार वो मौका आ गया, महर्षि जी आए थे शंकराचार्य के हॉल में, जैसे मैंने कहा उस प्रकार ही सत्संग का आयोजन हुआ। शास्त्री जी ने किया और
किस कारण वजह तुरंत इनको जाना था ऋषिकेश, वो भी कार से ही जाने वाले थे। अचानक उनके साथ जो है उन्होंने आके खबर दी, जल्दी जाना था इसीलिए सत्संग खत्म हुआ, खड़े हो गए, निकल रहे हैं बाहर। और उसने में उनको आके बता दिया कि ऋषिकेश का रास्ता बंद हो गया है, 3 घंटे तक खुलेगा नहीं। आप जानते हैं पहले में इस प्रकार की बात हमेशा होती थी। तब वो सोच रहे कि 3 घंटे के बाद, तो मां ही उनसे अनुरोध करती है। मां कहती है कि बाबा इधर उधर कहां जाएंगे, आश्रम में ही रहो। उन्होंने रुकार दिया और संयोगवश ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। वो अभी एकदम ऊपर में जहां हमारे हंसा दीदी आदि रहते हैं उस लाइन में आखिरी का कमरा, वो ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि वहां महर्षि जी को ठहराना था। तो सब ठीक कर दिया, खबर दी महर्षि जी को आके, उनको ऊपर ले गए, बिठाया, जो कुछ जरूरत थी वो सब पूछ लिया। वो तो कुछ चाहते नहीं थे, सिर्फ विश्राम कर रहे थे। तो कुछ जरूरत हो तो इसलिए मैं वही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ ऐसा कि देखेंगे इनसे अगर पूछेंगे तो आप इतनी नम्रता से क्यों मां के साथ इतने नम्र क्यों हैं? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। तो धीरज धर के मैंने सवाल किया महर्षि जी को कि बाबा आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ, ये तो मेरी धृष्टता होगी जरूर, ऐसे बात तो मैंने आपसे नहीं कहनी चाहिए। फिर भी आपके सिवा इसका समाधान कौन नहीं कर सकेगा, इस विचार से आपसे बात कर रहा हूं। मेरी धृष्टता के पहले क्षमा कर दीजिए मुझे। वो हंसे और कहते कि क्या बात है। मैंने कहा कि देखो मैं तो सामान्य सेवक हूं, अनेक महात्माओं का आगमन यहां होता है और मैं ये बात देखते आया हूं कि वो सब अपने अपने जगह बहुत ऊंचे हैं, हजारों का मार्गदर्शन करते हैं जैसे आप। लेकिन आप सब महात्मा मां के प्रति इतना लीनता का, नम्रता का भाव क्यों दिखाते हो? मेरे जैसा सामान्य मां के चरणों में लीन इसलिए होता है कि हम में कुछ त्रुटि है। मां की कृपा से अगर वो पूरी हो जाए तो इस अभिलाषा से मां के पास आते हैं, नम्रता से रहते हैं। लेकिन आप तो हजारों के मार्गदर्शक है, वो मार्गदर्शन भी गलत नहीं करते। सब महात्मा ऊंचे हैं आप लोग, लेकिन मां के प्रति इतना नम्र भाव क्यों आप में? एकदम गंभीर हो गए योगी जी, एकदम गंभीर हो गए, क्षण भर रुक गए और मुझे कहते हैं देखो हम सब, अब देखो कह रहे हम सब माने वो, और मेरे मन में जो शंका थी अन्य महात्माओं के संबंध में भी, वो सब महात्मा कहते हम सब जैसे तुम कहते हो उसी के अनुसार मार्गदर्शन लोगों का करते हैं, उनकी साधना पथ की देखभाल करते रहते हैं,
उन्हें मार्गदर्शन करते, ऊपर उठाते भी रहते हैं, लेकिन मां के प्रति इतना नम्र क्यों? जानना चाहते हो? हम सब ये जो कार्य करते हैं वो जिस शक्ति की वजह से करते हैं वो स्वयं है। ये योगी जी के मुंह के शब्द है। ये क्या भाव था मां के प्रति इनका कि सब महात्मा जी शक्ति की सहायता से ये लोकोद्धार का कार्य कर रहे हैं, उन्हें शक्ति देने वाली साक्षात शक्ति ये है। महेश योगी जी के एक भक्त थे, फारूक अंकलेसरिया नाम था उनका, पारसी थे। ट्रांसमेंटल मेडिसिन इनका जो मिशन था, इसी में लगे हुए रहते थे, उसके प्रचार में आदि आदि। तो एक यहां सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको जिज्ञासा हुई थी इस ट्रांसमेंटल मेडिसिन में, और उन्हें वो सिखाने का कार्य इस फारूक अंकलेसरिया पर दिया था। आपको ठीक से सुनाई देता है ना? सिर्फ अंकलेसरिया उन्हीं को पाठ सिखाते थे ट्रांसमेंटल मेडिसिन का। वो पूछते हैं कि तुम जो कह रहे हो इसके अनुसार मुझे करना है? बोलते हाँ, नहीं तो आपको कैसे मालूम हो जाएगा ये क्या है? बोलते नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगा, करूंगा नहीं। तो फारूक पूछते उनको कि ऐसा क्यों? तो मैंने आनंदमयी मां से दीक्षा ली है, उन्हीं का जो बताया हुआ मार्ग है उसी के अनुसार मैं चल रहा हूं। जिज्ञासा हुई ये क्या है, नया शोध क्या है, ये कौन सा मार्ग है? ये जिज्ञासा की वजह से मैंने ये सीखने के लिए, यानी सिर्फ शब्दों से सीखना था, मुझे साधना नहीं करनी थी मुझे। अब वो फारूक जी कहते हैं कि देखो, तुमने माता जी की दीक्षा ली है, उसके अनुसार तुम चलने वाले हो, चलो। लेकिन माता जी और योगी जी, इनमें घनिष्ठ मित्रता है। अगर तुम इस मार्ग का अनुसरण करोगे तो वो नाराज नहीं होगी। जज साहब कुछ बोले नहीं, चुप रहे। बाद में ये बात योगी जी के कान पे आ गई कि ऐसे ऐसे फारूक ने कहा है। एकदम क्रुद्ध हो गए, कहते क्या कहा तुमने? घनिष्ठ मित्रता? मैं तो प्रतिक्षण उनकी पूजा करता हूं। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां, सबको जय मां।